हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदलने के लिए धर्म परिवर्तन का जो मिशन दिल्ली में बैठकर अब्दुल रहमान चला रहा था, उसे उसने ऑपरेशन उम्मत नाम दिया था। अब्दुल रहमान जैसे मजहब के ठेकेदारों के लिए यह मिशन अल्लाह का हुक्म होता है। रहमान की गिरफ्तारी के बाद जब जी मीडिया ने उसकी पत्नी से बात की, तो उसका कहना था कि हिंदुओं का धर्म बदलवाना उन लोगों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा करने का आदेश उन्हें अल्लाह से ही मिला है। अब्दुल रहमान कुरैशी उर्फ अब्दुल रहमान चाचा इसी घर में रहते थे और जो आरोप पूरा लगाया जा रहा है कि धर्मांतरण का पूरा खेल यहीं से चलता था। और आपको गर्व है कि वो धर्मांतरण का काम कर रहा था? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है। दिल्ली के मुस्तफाबाद का यही वो ठिकाना है जहां बैठकर अब्दुल रहमान नाम का ये शख्स धर्मांतरण की दुकान चला रहा था। पुलिस ने जब रहमान के इस ठिकाने पर छापा मारा तो उसे धर्म परिवर्तन में इस्तेमाल होने वाली कई किताबें मिली। इन्हीं किताबों के जरिए रहमान ऑपरेशन उम्मत को अंजाम दे रहा था। उम्मत अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अल्लाह के फॉलोअर। उम्मत का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों को जमा करने के लिए किया जाता है। अपने इसी ऑपरेशन उम्मत के जरिए अब्दुल रहमान 35 सालों से हिंदुओं को कलमा पढ़ाने में जुटा था। आरोप ये कि अब तक हजारों लोगों का वो धर्म परिवर्तन करा चुका है। ऑपरेशन उम्मत दरअसल वो है कि जिसमें जब कयामत आएगी उस वक्त जो लोग उम्मत के लिए काम करते रहेंगे सिर्फ वही कयामत के बाद बच पाएंगे। और इसी बात का डर दिखाकर वो ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो लोग डरे होते थे, सहमे होते थे या फिर जिनके पास पैसे की किल्लत होती थी। अब्दुल रहमान को अवैध धर्मांतरण की बारीकियां कलीम सिद्दीकी ने सिखाई थी, जिसे 4 साल पहले 2021 में यूपी एटीएस ने मेरठ से गिरफ्तार किया था। सिद्दीकी जेल गया तो उसने धर्म के धंधे की कमान अब्दुल रहमान को सौंप दी। ये अब्दुल रहमान की पत्नी है। सुनिए कैसे ठसक से कह रही है धर्मांतरण कराना उसके लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये उनके लिए अल्लाह का हुक्म है। क्या आप धर्मांतरण कराना आप सही मानती हैं? आप ये हमारे अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, इसीलिए करवाते थे। आपको गर्व है कि वो धर्मांतरण का काम कराते थे? हाँ, हमारे अल्लाह का हुक्म है, हमें गर्व है। सुन रहे हैं आप, अब्दुल रहमान और उसकी पत्नी के लिए लोगों का धर्म बदलवाना गर्व की बात है। उसके लिए ये अल्लाह का हुक्म है। अब्दुल रहमान के पड़ोसियों का उन पर लगे आरोपों पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। लड़कियां आते जाते आपने देखा है? हाँ, लड़की आती जाती देखी है, बुरखे में लड़की आती जाती देखी है। कितनी लड़कियां आती थी? कैसे? ऐसा तो सुबह के कितनी आती हैं कितनी नहीं है। मैंने तो 10-20 भी आती देखी हैं, 10-12 बच्चे भी देखे। आते तो यहाँ बहुत थे। यहाँ पे इनके रिश्तेदार बहुत आते थे, बुरखे में आते थे और बहुत सारे रिश्तेदार आते थे इनके। अब मुझे क्या पता है कि वो और रात को पता ही चलता था अंदर अंदर क्या हो रहा है। दिन में बंग बंद रहते थे, रात में ये बहुत रोज से आते थे, रिश्तेदार जाते थे। 10-10 दिन 15-15 दिन हमने पूछा कौन है, ये कह रहे हमारे मुंबई से आए हैं, वहाँ से आया, वहाँ से आए। लड़के आती थी सर, अभी 2-3 महीने से इतने 15-15, 16-16 साल की नई लड़कियाँ आती थी, सारी बुरखे में आती थी। ऑटो वगैरह आते थे, 3-3 ऑटो खड़े हैं, 50-60 लोगों को देखते थे हम एक साथ। पूछते थे तो हम पूछते थे हाँ भी भीड़ भाड़ कैसे, कहते थे हम अपने मामू के यहाँ आए हैं छुट्टियाँ बिताने। हमें भी ऐसे लगता था भाई कोई बात नहीं, आए हो। हालांकि अब्दुल रहमान की बेटी का कहना है कि उसके पिता ने जबरदस्ती किसी का धर्म नहीं बदलवाया। यहाँ जो भी लड़कियाँ आती थीं, वो अपनी मर्जी से आती थीं। अब्दुल रहमान की आप क्या लगती हैं? अब्दुल रहमान की चाहती है तो इसमें उनकी क्या गलती है? जब वो बोलेगी अंकल मुझे कलमा पढ़ा दो, मुझे कलमा पढ़ना है, मुझे इस्लाम में सुकून मिलता है, तो वो पढ़ा देते हैं। अब्दुल रहमान की बेटी दावा कर रही है कि जबरन किसी का धर्मांतरण नहीं कराया गया। हालांकि वो धर्म परिवर्तन कराने की बातें कबूल कर रही है, जबकि पुलिस के हाथ ऐसे तमाम सुराग लगे हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद उसके धर्मांतरण के मिशन को अब्दुल रहमान ही आगे बढ़ा रहा था, जिसकी गवाही आगरा से गिरफ्तार हुए 10 लोगों की उसकी टीम दे रही है, जो उसे रहमान चचा के नाम से पुकारा करती थी। कलीम सिद्दीकी, जिसको कि एटीएस ने अरेस्ट किया था और 2024 में कलीम सिद्दीकी को सजा हुई थी, उस कलीम सिद्दीकी का यह बहुत ही घनिष्ठ सहयोगी था। और कलीम सिद्दीकी के जेल जाने के बाद ये अब्दुल रहमान जो है यही उसके कार्य को देखता था और
धर्म परिवर्तन के क्षेत्र में, जिहाद फैलाने के क्षेत्र में और धार्मिक विद्वेष फैलाने पर प्रख्यात था। अब्दुल रहमान पहले हिंदू धर्म को फॉलो करता था। वह मूल रूप से फिरोजाबाद जिले का निवासी है। पूर्व में उसका नाम महेंद्र पाल जादौन था, लेकिन 1990 में वह ईसाई बन गया। इसके कुछ साल के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया। फिर कलीम सिद्दीकी से मिलने के बाद धर्मांतरण के काले खेल में शामिल हो गया। अब पुलिस रहमान का पूरा नेटवर्क खंगाल रही है। खुलासा हुआ है कि अब्दुल रहमान की पत्नी और उसके दोनों बेटों की पत्नियां भी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। ये भी पहले हिंदू ही थी, यानी रहमान ने ऑपरेशन उम्मत से अपने घर को भी नहीं बख्शा था। ब्रजेश तिवारी और राहुल मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।